देवी भागवत पुराण और मार्कंडेय पुराण में इस बात का उल्लेख मिलता है कि माँ कूष्मांडा ने अपनी मुस्कान से अंड यानी ब्रह्मांड की रचना की थी। जब ना तो समय था, न दिशा और न ही कोई जीवन, तब देवी ने अपनी शक्ति से पूरे जगत को रचा और उसमें जीवन का संचार किया। यही कारण है कि उन्हें आदि शक्ति कहा जाता है। माता कूष्मांडा के जन्म की कथा बहुत ही अद्भुत और प्राचीन है। कहते हैं कि सृष्टि के आरंभ में जब समस्त जगत अंधकार में डूबा हुआ था और जीवन का कोई चिन्ह नहीं था, तब देवी महाशक्ति ने स्वयं को माता कूष्मांडा के रूप में प्रकट किया। उनके प्रकट होते ही उनके चेहरे की मुस्कान से समस्त अंधकार का नाश हुआ और चारों दिशाओं में प्रकाश फैल गया। इस प्रकाश से ही ब्रह्मांड का जन्म हुआ। इसीलिए देवी कूष्मांडा को सृष्टि की जननी और प्रकाश की अधिष्ठात्री माना जाता है। माँ कूष्मांडा का स्वरूप अत्यंत दैवीय है। वे अष्टभुजा वाली देवी हैं, जिनके 8 हाथों में अलग अलग अस्त्र शस्त्र हैं। उनके एक हाथ में कमल, दूसरे में अमृत कलश, तीसरे में चक्र, चौथे में गदा, 5वें में धनुष बाण, छठे में जप माला और अन्य हाथों में वे दिव्य वस्तुएं धारण करती हैं। इन वस्तुओं का प्रतीकात्मक महत्व है। जैसे जप माला ज्ञान और शांति का प्रतीक है, अमृत कलश दीर्घायु और उन्नति का प्रतीक है, देवी सिंह पर सवार हैं जो उनके अदम्य साहस और शक्ति का प्रतीक है। कहते हैं कि देवी कूष्मांडा की पूजा से देवताओं को भी अपनी खोई हुई शक्तियां प्राप्त हुई थी। देवी महात्म्यम और मार्कंडेय पुराण में उल्लेख है कि जब महिषासुर और अन्य राक्षसों ने पृथ्वी और स्वर्ग पर अत्याचार फैलाना शुरू किया तो देवता असहाय हो गए। देवी कूष्मांडा ने तब अपनी दिव्यता से देवताओं को उनका खोया सामर्थ्य वापस दिलाया, जिससे वह पुनः शक्तिशाली बने। सूर्य के तेज से भी ज्यादा प्रकाशवान होने के कारण देवी कूष्मांडा को सूर्य मंडल की अधिष्ठात्री कहा जाता है। उन्होंने ब्रह्मांड को सिर्फ रचा ही नहीं, बल्कि उसकी पूरी व्यवस्था और संचालन की शक्ति भी उन्हीं के हाथों में है। जय माता दी, जय माता कूष्मांडा।